हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरा फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे और पॉजिटिव अफर्मेशन भी फॉलो कर रहे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव के साथ जिसको भी इस रीडिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी आवाज़ के अलावा अगर आपको कोई और आवाज़ आ रही है तो माफ़ी चाहूँगी, उसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकती है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी आंखों के सामने आएगी ना, तभी आपसे रेजोनेट कर सकती है। इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी आप मेजर स्टेप्स नहीं लेंगे। ओके, चाहे तो कोई आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिस पे आप नेक्स्ट रीडिंग चाहते हैं, और रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो 1111 लिख सकते हैं, या फिर कोई ऐसा नंबर जो आपको बहुत कॉन्टिन्यूसली दिखता रहता है, मतलब आप कहो कि चाहे जो मर्जी कर लो, बहुत फ्रीक्वेंटली वो नंबर दिखता है जिसको आपको लगता है कि कंट्रोल ही नहीं होता, वो नंबर ही दिखता रहता है, राइट? ओके, तो आप वो भी लिख सकते हैं। गाइज, ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो जब भी, मतलब मैं एक लड़की हूँ और सामने वाले को एक लड़का कंसिडर करते हुए रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है? अगर आप बॉय हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? वैसा वैसा रोल कर लीजिएगा, मतलब रोल बदल लीजिएगा अपने। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, देर नहीं करते, टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, क्या नॉटी रिएक्शन होगा जब उनको आपकी पिक्चर शेयर होगी, ठीक है? शेयर करोगे या होगी उनको पिक्चर, ठीक है? तो हम उनके उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ना थोड़ा सा आपके पर्सन के बारे में जान लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए पर्सन क्या है, और फिर हम उसके बारे में और डिटेल जानने की कोशिश करेंगे अबाउट दिस थिंग। तो लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी फ्यूचर स्पाउस का क्या नॉटी रिएक्शन होगा जो वो उनकी पिक्चर देखेंगे जो उनको शेयर होगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस का क्या नॉटी रिएक्शन होगा जब मेरे व्यूअर की पिक्चर उन्हें शेयर होगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर का क्या, फ्यूचर पार्टनर का क्या रिएक्शन होगा जब उनकी मेरे व्यूअर की फ़ोटोग्राफ मेरे व्यूअर के पार्टनर को शेयर होगी। प्लीज़ बताएं। आ, आपसे रिक्वेस्ट है डिवाइन, पहले मुझे थोड़ा सा मेरे व्यूअर के पार्टनर के बारे में बता दें, ताकि हमें थोड़ा समझ आ जाए पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, तो कहीं ताकि हमें पता चल जाए कि वो क्या, मतलब किस तरीके से वो चीज़ों को लेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे व्यूअर के पार्टनर के बारे में बताएं। ओके, ओके। अलोननेस। जब ये बंदा आपको मिलने वाला है ना, जब ये बंदा या बंदी आपकी जो भी है, तब ये ना बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करेगा। आपकी जो लाइट होगी, आपकी लाइट मतलब ऐसे नहीं है कि आपके इर्द गिर्द लाइट जल रही होगी, लेकिन आपके अंदर ना एक स्पार्क होगा, आपके अंदर एक कुछ ऐसी ऐसी एनर्जीज होंगी जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं होप और कहीं ना कहीं लाइट देगी, डायरेक्शन देगी। क्योंकि जिस पाथ से पर्सन आ रहा है वो बहुत ही एक डार्कन पाथ होगा, लेकिन जब आप इस पर्सन की लाइफ में आएंगे, जब आप इस पर्सन को मिलेंगे, तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा कह सकते कुछ भी है, लेकिन जो आपकी जो शाइन होगी, जो आपका नॉलेज हो सकता है, आपका विजडम हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, कुछ भी है, लेकिन वो बहुत शाइनेबल होगी, जो कि एक्चुअली इसको अंधेरे के रास्ते से निकालने में मदद करेगी। तो मतलब ये पर्सन एक डार्क साइड से आ रहा होगा जब ये पर्सन आपको मिलेगा। ओके, मोरालिटी, कहीं ना कहीं ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत डार्क साइड से आ रहा होगा पर्सन, कहीं ना कहीं कुछ मॉरल वैल्यूज़ इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन कहीं ना ये बंधा हुआ फील करता होगा उन मॉरल वैल्यूज़ के लिए। ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा एज में आपसे बड़ा हो सकता है, ठीक है? मेल है या फीमेल जो भी है, ये मेल मुझे, और कहीं ना कहीं बहुत ही क्लाउडी एनर्जी, बहुत ही कन्फ्लिक्टेड एनर्जी इस पर्सन की मुझे दिख रही है। क्लैरिटी बेस ये पर्सन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और कहीं ना कहीं ये बंधा हुआ पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। कुछ प्रोफेशनल पर्सन हो सकता है ये पर्सन, या फिर कि एक अच्छे ओहदे पे पर्सन हो सकता है ये, ठीक है?
तो और इसके जो हैंड्स होंगे ना वो थोड़े लॉन्ग होंगे। आप इसके अगर पर्सन के हैंड देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि इस पर्सन के हैंड थोड़े लॉन्ग हैं। पॉसिबिलिटीज, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना कहीं आप शायद इस पर्सन को होप दे सकते हैं लाइफ को लेकर, या फिर ये पर्सन एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपनी लाइफ में हर चीज़ में ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ एक एक वे आउट निकालने की कोशिश कर सकता है कि किस तरीके से इन चीज़ों से बाहर निकला जाए, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें से निकलना कैसे बाहर है, ये पर्सन बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन आप इस पर्सन की लाइफ में जब आएंगे ना तो आप इसको कहीं ना इस पर्सन ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि आपकी तरह के इंसान होते हैं। आपकी तरह के इंसान मतलब कि आप जो इस पर्सन की लाइफ में लोग आए होंगे उनसे ना बहुत ही डिफरेंट रहने वाले हैं। तो हो सकता है कि ऐसी कभी पॉसिबिलिटीज इसको लगी ही नहीं होगी कि इसे कभी आपके साथ लाइफ में गो ऐड करना है, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लाइफ में कभी वैल्यू देगा किसी तरीके से। कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसको हम आगे क्लियर करेंगे। काफ़ी शार्प माइंडेड पर्सन मुझे लग रहा है, और काफ़ी इसके गोल्स बहुत बड़े हो सकते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़िंदगी में ना ऊंचा उड़ना चाहता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। ये पर्सन, इसके पर्सन की लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, लेकिन ये उन चैलेंजेस से ओवर एंड अबव अपनी लाइफ में सोचता होगा। अपनी लाइफ में इसको ग्रोथ इसके लिए मैटर करती है। चेंज, जब आप लोग मिलेंगे ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने ट्विन फ्लेम से ही है। जो आपके स्पाउस होंगे वो तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन डार्क साइड से और आप एक लाइट साइड से। क्योंकि जो चीज़ मैंने अभी आपको सबसे पहले कार्ड में बोली, आप दिख रहे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये यिंग एंड यांग का साइन आ रहा है, दिख रहा है ये आपको? आई होप आपको ये दिख रहा हो, आई होप अब दिख रहा है ये साइन आपको, है ना? अब दिख रहा होगा। तो इसी वजह से, क्योंकि ये पर्सन एक डार्कन साइड से आ रहा है, आप कहीं ना कहीं एक लाइट साइड से आ रहे हैं, और आप दोनों के बीच में ना बहुत सारी साइकिल्स रहने वाली हैं, और आप दोनों की कंप्लीटली पर्सनालिटीज चेंज होगी जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। क्योंकि ये जो चेंज है ना, ये चेंज आपकी लाइफ में मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाय चांस किसी से मिल गए, नो। हमारी ज़िंदगी में हर किसी से जो मिलना होता है वो यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से ऑलरेडी प्लान्ड होता है। कोई, अब जैसे कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा से पत्ता नहीं हिल सकता, तो आपको क्या लगता कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसे ही आ रहा होगा? नहीं, कुछ कर्मा क्लियरिंग करने के लिए आ रहे होते हैं, कुछ आपको लेसन देने के लिए आ रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग चेंज करने के लिए आ रहे होते हैं। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्गली आपके लाइफ पैटर्न्स को चेंज करने आएगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कंप्लीटली, मतलब आप बेशक आप लाइट साइड से हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इस लाइफ में सरवाइव करने के लिए उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा ताकि आप सरवाइव करें। क्योंकि आपका सर्वाइवल जितना, मतलब आपको आपकी लाइफ के जितने चैलेंजेस है वो इसीलिए ख़त्म नहीं आ रहे क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं तेज़ तर्रार और चालाक, और मतलब आप सच्चे हैं तो ये झूठा है, ठीक है? अगर ये आग है तो आप पानी हैं। तो कहीं न कहीं ये आपकी लाइफ़ में अपने थोड़े से, आप लगा लो कि चीज़ें देगा जिससे आपको सर्वाइवल आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, और आप अपनी अच्छाई इस पर्सन को देंगे ताकि इस इंसान को ये ध्यान रहे कि एक अच्छाई नाम की चीज़ होती है जिसको, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी लाइफ में आगे मूव करते हुए। अब आपको वो चीज़ दिखा देती हूँ, मैंने ऐसा क्यों बोला, ये देखो। अगर आपको यिंग एंड यांग का साइन दिखाई दे रहा होगा, तो जो यिन है, ठीक है, जो वाइट कलर है उसमें ब्लैक डॉट है, और यांग है, यांग जो कि ब्लैक कलर का उसमें वाइट डॉट है। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से सोल के थ्रू कनेक्टेड हो, ठीक है? बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी लाइफ के पैटर्न्स, पूरी लाइफ स्टाइल बदलेगा ये पर्सन आपकी। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे आपका इस पर्सन के साथ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ में लेकर आएगा पीस, पीस और पेशेंस। पेशेंस की मतलब अपनी लाइफ में जब कुछ बड़ा करना होता है ना, तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर ना पेशेंस आना ज़रूरी है। जैसे अब बेबी भी कहीं ना कहीं 9 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेता है पूरा बनने के लिए, राइट? तो
उसका मतलब है एक टाइम फ्रेम है, मतलब कि एक डिवाइन टाइम है जब वो चीज़ें कंप्लीट होंगी और वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा, तब उसके अंदर नेक्स्ट मूवमेंट होती है। सेम आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ एक ऐसे कर्मास क्लियरिंग चलेंगे जो कि एक बड़े चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो पेशेंस नहीं है, जो आपके अंदर बहुत अग्रेसिव और हरीनेस हो सकती है, जो कि आप शायद बहुत इम्पल्सिव और क्विक डिसीज़न मेकर हो सकते हैं, इमोशनल डिसीज़न मेकर हो सकते हैं, वहाँ पर ये पर्सन आपकी हेल्प करेगा इनडायरेक्ट वे में, ताकि आप अपनी लाइफ के डिसीज़न क्विक बेसिस पे ना लें, प्रैक्टिकल बेसिस पे लें। आप कहीं ना कहीं जो इमोशनल बेसिस पे डिसीज़न लेकर आपने अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ लॉसेस करे हैं, वहाँ वहाँ ये पर्सन एक तरीके से अब आपकी लाइफ में एज अ टीचर भी बन सकता है। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के टीचर रहेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे। अब ऐसे नहीं बैठा कर उसको समझाएंगे या वो आपको समझाएगा, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से सिचुएशन में यूनिवर्स की तरफ से इसके थ्रू डाला जाएगा, और सेम विद दिस पर्सन एज वेल, ताकि आप लोगों को अपनी अपनी जगह रियलाइजेशन हो कि कहाँ पर क्या चीज़ ऑप्ट करनी है। और वो कुछ ऐसा, देखो लाइफ में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन लाइफ की सिचुएशंस होती हैं जिसके जो हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जीते हैं। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एक ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको देने वाला है जिसमें आपको लगेगा कि मतलब कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा भी होता है, लोग इस थॉट प्रोसेस से भी चलते हैं। तो ये कम्प्लीटली पर्सन आपका माइंडसेट चेंज करने वाला है, और आप इस पर्सन का माइंडसेट चेंज करने वाले हो। ठीक है। लेज़ी, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लेज़ी पर्सन है। ठीक है, कंफर्ट में रहने वाला पर्सन है। अगर मेल है तो ये बॉल्ड पर्सन हो सकता है, अगर गर्ल है तो थोड़े हल्के बाल भी हो सकते हैं इस पर्सन के। ठीक है, ये पर्सन को शतरंज की बाजी बहुत अच्छे से आती है, बहुत ही चालाक, झूठ बोलने वाला, मैनिपुलेटिव पर्सन है। ठीक है, कोई भी मूव बहुत आसानी से नहीं लेता, बहुत स्लो पर्सन है, बहुत ही स्लो मूव करने वाला है, कंफर्ट में रहने वाला, अच्छे कपड़े पहनने वाला, ब्रांडेड पर्सन हो सकता है। हर चीज़ में इसे सुकून चाहिए, अ, अपना इस पर्सन के लिए ना नेम फेम सोसाइटी बहुत मैटर करती है, कि लोग इसे कैसे देख रहे हैं, लोग इसे कैसे जानते हैं। तो वो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। काफ़ी मुझे ढीठ पर्सन टाइप का भी नज़र आ रहा है, और लेज़ी पर्सन तो है ही है। मेरे को लग रहा है जितने लेज़ी पर्सन होते हैं ना वो ढीठ होते हैं, क्योंकि वो अपनी जगह से हिलते ही नहीं है। एंड सेम विद दिस पर्सन, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए, अगर आप कहो कि कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कर ले या कुछ कर ले, ऐसा तो मुझे कुछ करता हुआ ये नज़र नहीं आ रहा है। मतलब इस पर्सन के, अगर इस पर्सन कोई मूवमेंट करेगा ना, तो सोचो इसने कितनी बार उस चीज़ को सोचा होगा, एनालाइज करा होगा, और उसके बाद काला चश्मा पहना इस पर्सन को पसंद हो सकता है। ठीक है, द ड्रीम। जो मेरे व्यूअर हैं, मैं कंसिडर कर रही हूँ जो मेरे व्यूअर हैं वो एक फेमिनाइन एनर्जी को होल्ड करते हैं, या फिर फीमेल्स है, मतलब फीमेल के अंदर फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। फेमिनाइन एनर्जी ने कहीं ना कहीं कोई एक ड्रीम हो सकता है जो देखा हो इस पर्सन के साथ, जहाँ पर ये पर्सन है और मेरे व्यूअर हैं, जहाँ पर उस पर्सन का ड्रीम, उसका ड्रीम ही है जो इस रिलेशनशिप को बनाए रखा है, उसका ड्रीम ही है। उसको नहीं पता वो उसको ड्रीम क्यों आया, उसका ख्वाब हो सकता है इस पर्सन के साथ शादी करना, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरा ही हिस्सा है और मैं इस पर्सन का हिस्सा हूँ। तो फेमिनिन एनर्जी ना इस चीज़ को बहुत फील करती है, और कहीं ना कहीं वो इस मैस्कुलाइन एनर्जी से कहीं ना कहीं उसका लव, अफेक्शन, केयर सब अपने लिए चाहती है। और कहीं ना कहीं वो ये फील करती है फेमिनिन एनर्जी की ये जो मैस्कुलाइन है उसका उसके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन स्ट्रांगली हो सकता है। इस वजह से शायद ये पर्सन, ये तो ड्रीम आया हो सकता है फेमिनाइन को, या तो फेमिनाइन का ये ड्रीम हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसे हो सकती है जो कहीं ना कहीं सबको अट्रैक्ट करती है। ओके, लेट्स सी मोर अबाउट दिस पर्सन। ये वाले कार्ड्स एक्सट्रीमली छोटे हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इतने मिनी कार्ड्स आएंगे। ओके, लेट्स सी। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे अलोननेस का कार्ड क्यों आया है। ओके,
ये पर्सन कहीं ना कहीं एक तो चाइल्ड लाइक एनर्जी है, ठीक है। और मुझको लगता है कि ये पर्सन ना स्ट्रांगली सैजिटेरियस, एरीज और तीसरा कौन सा होता है, लियो। लियो की एनर्जी का मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं एक इमेच्योर काइंड का पर्सन हो सकता है, जहाँ पर भी चीज़ें देखता बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है ये पर्सन। इस पर्सन को ना बहुत ही गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है। ये पर्सन हाँ, ये पर्सन बहुत इमेच्योर एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा। अगर आप कहो कि इस पर्सन से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कुछ आपके लिए स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करे, क्योंकि इसको गाइडेंस चाहिए, तभी शायद यूनिवर्स ने आपको इससे मिलवाया है। इस पर्सन का फाइनेंस बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन के पास अच्छा खासा घर बार पैसा हो सकता है, रुतबा हो सकता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप ये लगा लो कि गाड़ी वाड़ी भी सब हो सकती है इस पर्सन के पास, अच्छा खाना हो सकता है, अच्छे कपड़े हो सकते हैं। वो ये अगेन लेज़ी पर्सन है, पैसा है तो कहीं ना कहीं उसकी डोमिनेशन और अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें हमेशा रन करना। ये पर्सन कहीं ना कहीं स्ट्रांगली आपको किसी ना किसी के साथ जगल करेगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप जिसकी लाइफ में आए हैं ना, इस पर्सन ने कहीं ना कभी बैठ कर यूनिवर्स से अकेले में चाहत रखी थी कि हे ईश्वर मुझे एक ऐसा पर्सन दो। और जब आप ना इस पर्सन की एक विश फुलफिलमेंट ही हैं, कहीं ना कहीं इसने, ये पर्सन कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टर हो सकता है। कहीं ना कहीं जब ये अकेले में बैठ के सोचता है, ठीक है, आंखें बंद करके सोचता है, वो जो इमेजिनेशंस करता है, जो ये क्रिएशंस करता है, जैसे यूनिवर्स इसकी वो हर बात पूरी करने में लग जाते हैं, इसको वो हर चीज़ देने में लग जाते हैं। ये इतनी स्ट्रॉन्ग पावर कैरी करता है, लेकिन इसको नहीं पता कि इसे क्या अपना यूनिवर्स से मांगना चाहिए और क्या नहीं इसके हितकारी है। ओके, लेकिन जहाँ शाइन दिखता है आपकी तरफ भी इसीलिए आया ना, क्योंकि आपकी शाइन देखी ना, आपका स्पार्क देखा, कुछ इसको बहुत अट्रैक्ट करा। स्पेशली आपकी आउटर ब्यूटी इस पर्सन को अट्रैक्ट कर सकती है, शाइन अट्रैक्ट कर सकती है। कुछ आप ऐसा कर रहे हो सकते हैं उस वक्त जब आप इसे मिले होंगे, तो बहुत खूबसूरत हो सकते हैं आप। डिवाइन प्लीज बताएं मोरालिटी का कार्ड क्यों आया है। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं दो एनर्जी में इन्वॉल्व हो सकता है, राइट और लेफ्ट। मतलब एक कंफ्यूज माइंडसेट का पर्सन हो सकता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। मैंने ऑलरेडी बताया कि इस पर्सन के पास कोई ना कोई व्हीकल हो सकता है अपना, ठीक है, लेकिन ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कंफ्यूज माइंडसेट में रहता है कि इसको अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। ये पर्सन जो भी फिलहाल कंडीशन चल रही है आप लोगों के रिलेशनशिप की, ये पर्सन आपको दूर से बैठ के स्टॉक कर रहा है, देख रहा है, इंटरनेट के थ्रू आप दोनों का कनेक्शन बना हुआ हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ ना, सॉरी, एक क्विक मूवमेंट लेने का सोच रहा है, एक ऐसे वक्त पे जब आप मेंटली रेडी हो कि इस वक्त तो इस पर्सन का मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, तब इस पर्सन का कहीं ना कहीं मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ तो रहा है, ठीक है, इसको इसकी कहीं ना इसके हाथ बंधे हुए हैं, आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए इस पर्सन के हाथ बंधे हुए हैं। फिलहाल जो कंडीशन हो सकती है, शायद एक ऐसे लोगों की कंडीशन पिक हो रही है जो अभी मैरिड नहीं है, ठीक है, अभी उन लोगों की स्टेबिलिटी नहीं हुई है, उन लोगों की एनर्जी पिक हो सकती है। तो इस पर्सन के कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हो सकते हैं। हाथ कहाँ बंधे हो सकते हैं वो भी इसने अपने दिमाग में क्रिएशन करा है, कोई इसके हाथ बांध के रख नहीं सकता। तो इस तरीके की थॉट प्रोसेस का पर्सन है, लेकिन आपसे बात करना चाहता है, आपको स्टॉक कर रहा है, देख रहा है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप पे पूरी नज़र बना के रखी हुई है इस पर्सन ने। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है। ये पर्सन कहीं ना कहीं देखो पॉसिबिलिटीज इसलिए निकालने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये पर्सन देख रहा है कि इसके पास ना एक तो कंफ्यूज्ड है
कि एक तो आँखों में ना पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि जब तक ये अपनी आँखों से पट्टी उतारेगा नहीं ना तब तक ये ना अपना बस ये रैंडम निशाना लगा रहा है ज़िंदगी के अंदर। इसको नहीं पता कि करेक्ट निशाना कितनी दूरी से लगेगा। ये सिर्फ़ अपनी आँखें बंद करके बस अपनी लाइफ़ में चली जा रहा है और बस पॉसिबिलिटीज़ निकालने की कोशिश कर रहा है कि इस कन्फ्यूज़ सिचुएशन में भी ना आपकी लाइफ़ में एंटर कर जाए, जो कि इसको पॉसिबिलिटी करंट टाइम फ्रेम में ना नज़र नहीं आ रही है। इस पर्सन को देखो, अभी कितनी अजीब बात है, ऊपर पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है, वो भी 2 नंबर का कार्ड है, और कहीं ना कहीं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड नीचे आया है, वो भी कहीं ना कहीं 2 नंबर का कार्ड है। बहुत ही कंफ्यूज एनर्जी आ रही है। और उससे पहले जो आया है चैरियट का कार्ड, वो भी कहीं ना कहीं राइट और लेफ्ट की इंडिकेशन करता है। मतलब फिलहाल करंट स्टेज में अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं इस पर्सन के साथ, तो ये पर्सन अभी कंफ्यूज माइंडसेट में है। इसको नहीं मालूम इसे क्या करना है। इसे मालूम है कि आप इस पर्सन से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत डीप लव करते हैं, इसे मालूम है वो चीज़ें। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को ना सेफ गार्ड करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसको पता है इसने बहुत चीज़ें गलत करी हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन आपके लिए डीप लव भी फील कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में ना, जब अब किसकी फीलिंग एकदम स्ट्रांग हो जाती है ना, तो इसको बस होता है कि इसे आपसे बात करनी, इसको आपके साथ कम्युनिकेट करना है। लेकिन कहीं न कहीं फिर जब ये सोचता है, अब वो सब चीज़ें, कि एंड ऑफ द डे जब ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, तो इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जानी पड़ेगी, और वो खुद क्लियर नहीं है ये पर्सन, तो ये आपको कहाँ से क्लैरिटी देगा। तो बस पॉसिबिलिटी ढूँढता रहता है कि इस कन्फ्यूज़ स्टेट में भी ना आपकी लाइफ में किसी तरीके से फिर से ये एंटर कर जाए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, यहाँ पे यहाँ पे चेंज का कार्ड क्यों आया है? ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में आपको धोखा दिया है, चीटिंग करी है, आपको छोड़ के भागा है। ऑल्दो इसको पता था कि ये कंफ्यूज माइंडसेट में है, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको आपकी लाइफ में आया, ठीक है। उसके बाद आपके साथ अपनी मतलब इस तरीके से शोकेस करा, इसने इमोशन ट्राई करे शोकेस करने की, लेकिन एक्चुअली ये इमोशनली मुझे डिटैच पर्सन ही नज़र आ रहा है। क्लेवर है। अब आप खुद सोचो कि मतलब तुम इतना चीट कर रहे हो किसी को, क्या ही करोगे? एंड ऑफ द डे तुम अपने कर्मा खुद ही खराब कर रहे हो, किसी को अगर चीट कर रहे हो, किसी के साथ बिट्रेल कर रहे हो। लेकिन ये बिट्रेल होने भी ना आपके इस पर्सन के साथ ज़रूरी थे, क्योंकि आप जिस माइंडसेट के पर्सन है ना, एक तो आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते, तभी आपने इस पर्सन पे इतनी जल्दी ट्रस्ट कर लिया, जो कि खुद एक प्लेयर काइंड एनर्जी का पर्सन है। आप कैसे फँस गए इसके जंगल में? वो इसलिए फँस गए क्योंकि आप बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं, आपकी अच्छाई इतनी ज़्यादा है ना, तो ये पर्सन आया ही था आपकी अवेकनिंग कराने के लिए, कि आप अवेकन हो। देखो, ये पर्सन आपको इसलिए आपको यूनिवर्स ने दिया। देखो, एंड ऑफ द डे हर पर्सन से एक लर्निंग है। कोई साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा। इसने आपके साथ रह के आपका साथ नहीं दिया, सिर्फ़ आपको ये समझाने के लिए कि तुम्हें सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। तुम्हें साथ होकर भी साथ ना रहने के लिए कहा जा रहा है। तो ये पर्सन ने आपके साथ बिट्रेयल करी हैं, चीटिंग करी हैं, और ये जो चीटिंग है ना, अभी फ़िलहाल इस पर्सन को इसलिए कोल्ड करके रख रही है क्योंकि इस पर्सन के पास इन सवालों के जवाब नहीं है आपके पास। क्योंकि इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा सोसाइटी, प्राइड, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। ये पर्सन कहीं न कहीं ये पर्सन पता है क्या, आपकी तरफ आना तो चाहता है, ठीक है, आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन बहुत ही छोटा ऑफर देना चाहता है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर, जैसे होता है ना बड़ा ऑफर। लेकिन अभी भी इसको गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर ये पर्सन आता है ना आपकी लाइफ में, इसको अभी भी गाइडेंस की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं एक इमेच्योर काइंड एनर्जी है, लेकिन हाँ, इस पर्सन के द्वारा की गई वो सारी चीटिंग, बिट्रेज, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए काफ़ी थी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, यहाँ पे पेशेंस का कार्ड क्यों आया है?
पेज ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपने बहुत ही पेशेंटली इस पर्सन को डील किया हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ लाइट हार्टेड एनर्जी में कनेक्ट रहा, लेकिन आपको, क्योंकि आपको ये पर्सन बहुत पसंद था, तो आपने इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करा। इसकी ये जो लाइट हार्टेड एनर्जी है, जहाँ पर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देता था, ये पर्सन प्लेयर काइंड एनर्जी में रहता था, लेकिन फिर भी ना आपने इसको पेशेंटली डील करने की कोशिश करी। आपने इसको अपने प्रेम से समझाने की कोशिश करी कि शायद ये पर्सन आपके लिए कुछ स्टेप ले ले, कहीं ना कहीं कुछ आपके लिए अच्छा सोच ले, कुछ इसको इसको फील हो जाए कि हाँ आप कितने अच्छे हैं, आप बस उसी को चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन ने ऐसा नहीं करा। ये पर्सन आपके इमोशन को छोड़ छाड़ के कहीं ना कहीं किसी और के इमोशंस को इस पर्सन ने ऑप्ट किया, क्योंकि इसकी मेन ड्रीम्स थे बहुत बड़े, दुनिया देखना, दुनिया पे छाना इसका ड्रीम था। काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है। इस पर्सन को रिलेशनशिप संभालने नहीं आते हैं। ये पर्सन आज के टाइम में कहीं ना कहीं बहुत आपको मिस कर रहा है, लोनली फील कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपको देख रहा है कि आप अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, अपने इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, खुश हैं, आप स्टेबल लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये पर्सन ये सब चीज़ें देख रहा है, लेकिन दूर से। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड क्यों आया है? ओके, द जजमेंट। कहीं ना कहीं अगर इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में कुछ भी गलत करा है, कुछ भी गड़बड़ किया है, तो यूनिवर्स का जजमेंट शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं अब कर्मा इस पर्सन को आपको कहीं न कहीं अब जो कर्मा है ना, इस पर्सन को अब भुगतना पड़ेगा। ये पर्सन कहीं न कहीं चाहे कितना भी स्वीट स्पोकन हो जाए, कुछ भी आपके सामने कुछ भी मैनिपुलेशन कर ले, अब इसका जो मैनिपुलेशन है ना, वो कहीं न कहीं आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। इसकी स्वीट स्वीट बातों में अब आप नहीं आओगे, क्योंकि अब इसका जो वो मैजिक था ना, वो जो इसका चार्म था, इसके बैक टू बैक बिट्रेयल से ना आपको उसने कंप्लीटली तोड़ दिया है। ये हमेशा ये पर्सन ना आपको स्टेबिलिटी दे सकता था, लेकिन फिर भी ना इस पर्सन ने हमेशा एक लेजीपन में ना आपसे हमेशा एक स्मॉल ऑफरिंग में ही काम किया इस पर्सन ने। ये पर्सन अब कहीं ना कहीं अभी भी वेटिंग एनर्जी है, देख रहा है दूर से बैठ के, ठीक है, बहुत ही पेशेंटली इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि देखो हमने पॉसिबिलिटी का कार्ड भी देखा था। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी वो काइंड नेचर, लविंग नेचर, प्रोटेक्टेड नेचर को ना मिस कर रहा है ये पर्सन। इसको वो चाहिए, क्योंकि वो इसकी सोल को कहीं ना कहीं फुलफिल करते हैं। देखो इसकी लाइफ में आप आए, कहीं ना कहीं इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। आपने इस पर्सन के अंदर अपने प्रेम से ना, अपने लॉयल्टी से ना इसके अंदर प्रेम पैदा किया, और ये पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिव साइड से ना आपको उस प्रेम से ना आपको सिखाया कि आप अपना प्रेम अपने लिए करें, सेल्फ, क्योंकि ये इतना सेल्फिश पर्सन हो सकता है कि अपने सेल्फ के लिए ये किसी को भी दांव में लगा सकता है। और ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको रियलाइज करा कि नहीं, सेल्फ लव करोगे तो आप ग्रो करोगे, और आई एम डैम श्योर आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होगे, कुछ ना कुछ ऐसा अपनी क्रिएटिव साइड पे कर रहे होगे, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी को होल्ड करते हो, जिसमें ममता है, दया है, केयर है। माँ क्या करती है? जन्म देती है। तो आप कुछ एक ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, जो कि आपको धीरे 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 नाम, पहचान, पैसा सब दिलाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आपके अंदर वो पेशेंस है। बच्चे को, अगर आप फीमेल है, एक बच्चे को पैदा करने के लिए ना एक 9 सवा 9 महीने तक का टाइम का अच्छा खासा कंज्यूम होता है। उस पर कितना एक फीमेल को पेशेंस चाहिए होता है। तो आप एक फीमेल होने के नाते समझते होंगे इन सब चीज़ों को। तो इस पर्सन को वो चीज़ों की ना क्रेविंग हो रही है, इसको चाहिए वो चीज़ आपसे। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, द ड्रीम का कार्ड क्यों आया है? ओके,
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं जो आपकी चाहत थी इस पर्सन के साथ फैमिली बनाने की, इसके साथ लव अफेक्शन, इसकी लॉयल्टी की, अब कहीं ना कहीं आप मुझे नज़र आ रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल साइड में आते हुए। जो आप इतने इमोशंस भरे पड़े थे आपके अंदर, इतना ओवरफ्लो इमोशंस होते थे आपके, अब कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल साइड में आ रहे हैं। अब आप अपने कहीं ना कहीं ट्रू पोजीशन को पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी हो सकते हैं। आप कहीं न कहीं आपके पास एक कैट भी हो सकती है। आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हुए हैं, रूड हुए हुए हैं। रूड नहीं, एक्चुअली आप बहुत ही लिमिटेड स्पोकन पर्सन हुए हुए हैं। आप सबको अपनी लाइफ में एंटरटेन करते हुए नज़र नहीं आ रहे, ठीक है? ये पर्सन कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी के साथ आगे बिगिनिंग करना चाहता है। ये चाहता है कि, क्योंकि इस पर्सन का ना आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा अटैचमेंट है या फिर टॉक्सिक अटैचमेंट है कि ये छूट पा रहा है इस पर्सन से। ये पर्सन या तो एक कुछ नेगेटिव एनर्जीज में भी इन्वॉल्व हो सकता है, ड्रिंकर हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, स्मोकर हो सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एक्टिव हो सकता है, गैम्बलर हो सकता है, ठीक है? और भी जितनी बैड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उसमें भी ये पर्सन कहीं न कहीं एसोसिएटेड हो सकता है। इस पर्सन का कहीं न कहीं इसका कहीं न कहीं ना ड्रीम है एक हैप्पी फैमिली का, लवली फैमिली का। लेकिन वो ड्रीम इस पर्सन का कहीं न कहीं आपसे ही पूरा होता है। और ये पर्सन, वो जो क्वालिटीज़ ये पर्सन देखो, आपकी जो सोल है उसको कहीं न कहीं फुलफ़िल करेगा कौन? उसको फुलफ़िल करते हैं हमारे इमोशंस, है ना? हम किससे बात करके कैसा फ़ील कर रहे हैं, क्या उस पर्सन ने हमें एक्सपीरियंस दिया, वो सारा हमारी सोल के साथ जाता है। तभी तो लोग हमारे सोलमेट बनते हैं, तभी तो लोग हमारे कार्मिक बनते हैं, क्योंकि उनसे बात करके उनके साथ जो एक्सपीरियंस हम होल्ड करते हैं, या तो हमारा बहुत अच्छा रहता है या हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, ठीक है? तो इसको जो अपने एक्सपीरियंस दिया ना, उसकी सोल जो कब से तड़प रही थी एक रियल ट्रू लव की, और जिसको इसने मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ के अंदर, विश मांगा था, वो आप कहीं ना कहीं पूरी करते हैं इस पर्सन की। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि आप जैसा चाहने वाला, सच्चे दिल से एक माँ की तरह प्यार करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला इसको कभी नहीं मिला है और ना ही कभी मिलेगा, क्योंकि आप जैसे लोग इस तरीके से नहीं मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ज़िंदगी में हमारा एक ही ट्विन फ्लेम होता है, और वो इसी तरीके से ही आता है, जो कि आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं चेंज करेगा, आपकी लाइफ को अपग्रेड करेगा, आपको बताएगा हु आर यू। ओके, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, OMG सारे कार्ड्स, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर का रिएक्शन कैसा होने वाला है। मेरे व्यूअर की फ़ोटोग्राफ को देखकर, पिक्चर को देखकर वो क्या नॉटी रिएक्शन होने वाला है, थोड़ा प्लीज़ बताएं डिवाइन। इन दोनों की रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं, थोड़ा सा प्लीज़ बताएं। ओके, देखो, पहली बात तो डिवाइन बता रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ना आपको सेपरेशन का सामना करना पड़ेगा। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का, आप दोनों का सेपरेशन चल रहा होगा, या फिर आप लोगों का सेपरेशन होने वाला है। और ये सेपरेशन डेफिनेटली आएगा एक बड़े से चेंज को लेकर आने के लिए। कहीं ना कहीं ये जो आपकी जो फोटोग्राफ है ना कहीं ये पर्सन उस वक्त देखेगा जब ये पर्सन आपसे सेपरेट होगा, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ जो इसने मेमोरी क्रिएट करी थी, वहाँ पर इस पर्सन को वो टाइम रिकॉल करने में हेल्प करेगा कि वो जो टाइम इस पर्सन ने आपके साथ स्पेंड किया होगा। कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते होंगे कि ये पर्सन जाए, लेकिन ये पर्सन जाएगा, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट का पर्सन है, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ओहदे का पर्सन हो सकता है। मतलब आप तो इससे इमोशनली कनेक्टेड हैं, और लेकिन ये पर्सन आपसे फिजिकली कनेक्टेड हो सकता है। और वो सेपरेशन, बेशक ये पर्सन सेपरेट होगा, लेकिन ये अच्छा खासा आपको मिस करने वाला है इसके अंदर। और देखते हैं,
लव योर सेल्फ फर्स्ट। देखो यही चीज़ अभी बोली थी, यही चीज़ आ गई। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। यूनिवर्स आपसे यही बोल रहे हैं, और रीडिंग में भी अभी तक यही आया था कि आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन चेंज करेगा, कहीं ना कहीं आपको सिखाएगा कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप मोर अट्रैक्टिव होते जाएंगे इस पर्सन के लिए, ठीक है। और ये पर्सन की ना क्रेविंग बढ़ती जाएगी, वो इसीलिए ही है, इस पर्सन की क्रेविंग आपको बढ़ रही है, खाने के लिए नहीं, मतलब आपको मिसिंग एनर्जी में जाएगा ये पर्सन। कहीं ना कहीं इसको बस होगा आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, चाहे वो क्लैरिटी के साथ नहीं है, लेकिन इसे आपके पास आना है, आपकी तरफ आना है, क्योंकि आपको ये बहुत ही पावर में देखेगा, और मुझे दिख भी रहा है कि आप पावर में हैं। तभी कह रही हूँ कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा होगा या किसी का सेपरेशन होने वाला होगा, तो अपने अकॉर्डिंगली पर्सन आप लोग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये रिलेशनशिप मूवमेंट करने वाला है, क्योंकि जब एक फेज़ आएगा जब आप अपनी पावर में आएंगे, तो आपको कहीं ना गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आपको अपने फ्रेंड्स से, जहाँ पर आप ट्रस्ट करते हैं, जो लॉयल हैं, आपको लगता है वो आपको जज नहीं करते हैं, वो सच में आपको समझते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप क्या करें इसमें। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है, क्योंकि आप दोनों की जो चाइल्डहुड रहे हैं ना, जो आप दोनों का बचपन रहा है ना, अपनी अपनी जगह किसी एक को प्यार, मतलब कहीं नहीं है, तो लोगों को ना आप दोनों को प्यार उतना मिला नहीं जितना आप एज ए चाइल्ड आपको चाहिए हो सकता है, ठीक है। वो लव केयर मिली नहीं, तो आप लोग एक एक बंदा ऐसा बन गया जिसने अपने आप को इमोशनली ही डिटैच कर लिया, और एक बंदा ऐसा बन गया कि उसको ओवर लव करे, कि मतलब मेरे को उसको प्यार ही चाहिए, वो प्यार ही ढूंढने लग गया बाहर, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि जब हम अपने बच्चे पैदा करते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम उन्हें लव केयर वो सब दें, जो मतलब उनको एक बेटर इंसान बनने में हेल्प करे, क्योंकि जो हमें चाइल्डहुड में चीज़ें मिलती हैं ना, वही हमारी अपब्रिंगिंग का एक रीज़न बनती हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। कहीं ना कहीं अगर आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपसे यही बोल रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन को ना कंट्रोल नहीं करना है। आपको इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपन मतलब इसको आना, आप खुद कंट्रोल होना है, और ना ही आपको इस पर्सन को कंट्रोल करना है। मतलब इट शुड नॉट बी ऑन द बोथ साइड, कि हाँ देखो अच्छी बात है अगर आप इस पर्सन को कंट्रोल नहीं करते हो, लेकिन देखो एक लिमिटेड चीज़ें होती हैं जो एक रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट होती है, लॉयल्टी, ट्रूथनेस, ठीक है। अगर ये पर्सन इतना भी आपको नहीं दे पा रहा, तो मुझे नहीं समझ आता कि ये पर्सन फिर आपको क्या ही देगा, क्योंकि कंट्रोल तो वहाँ होता है ना जहाँ पे आप हर एक चीज़ बोल रहे हैं, आप इसके फ़ोन को चेक कर रहे हैं, आप इसकी हर एक चीज़ जानना चाहते हैं कि वो कौन लड़का है या वो कौन लड़की है, क्यों क्यों क्यों, इतना नहीं। मतलब आप अगर आप एक हेल्दी रिलेशन समझते हैं कि फ्रेंड्स होते हैं लाइफ के अंदर, दैट्स ओके। और तो इस पे भी तो डिपेंड करता है ना कि ये उस गरिमा को कभी तोड़े ना, उस लाइन को कभी क्रॉस ना करे, इस पर्सन पे भी तो डिपेंड करता है ना। केमिस्ट्री, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, बहुत वही तो बोल रही हूँ आप दोनों की, क्योंकि ये पर्सन आपकी फिजिकल ब्यूटी से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हुआ। ये पर्सन की बिगनिंग ही दिख रही है कि आपसे अट्रैक्शन से आपके अंदर कोई लाइट, कोई फायर हो सकती है, जो इसको आपकी तरफ ऑटोमेटिकली इस पर्सन को खींचती खींची, एक्चुअली उसने खींचा इस पर्सन को आपकी तरफ, ठीक है। और देख लेते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। देखो ये पर्सन जो मुझे दिख रहा है ना, तो बहुत ही चालाक पर्सन मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये आपकी फ़ोटोग्राफ देखेगा भी, देखो ये देखेगा तब आपकी फ़ोटोग्राफ जो आपको, आप इसकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट करोगे, ठीक है। जो ये पर्सन आपको मिस करेगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं, जब उनके पार्टनर, मेरे व्यूअर के पार्टनर उनकी फ़ोटोग्राफ देखेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, प्लीज़ थोड़ा बताएं।
calmer waters, quit time flowing, getting rid of unhevel and leaving the drama behind. देखो ये रिलेशनशिप ना कहीं बताता है कि आपको इस रिलेशनशिप के अंदर ये सीखने को मिलेगा कि किसी तरीके का आपको लग रहा ना ड्रामा व्रामा है तो वहाँ से आपको निकलना है और अपने आप को शांत रखना है, किसी तरीके की कन्वर्सेशन में नहीं आना है और मूव करते रहना है। और क्योंकि यहाँ पर एक पेशेंस को भी रिप्रेजेंट करा है, आपको पेशेंटली अपनी लाइफ में मूव करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। जो आपको नहीं सर्व करा ना, जो चीज़ें नहीं समझ आ रही उन्हें छोड़ते जाएं आगे। ब्रेकिंग फ्री, getting out of a situation or being on your own now, फ्रीडम इंडिपेंडेंट, कहीं ना कहीं आपने ना अपने आप को इमोशनली ना जकड़ के रखा हुआ है, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये पर्सन आपकी एक तरीके से ना अवेकनिंग करने के लिए आया है, आपको कहीं ना कहीं ये समझाने के लिए आया है जहाँ पर आपका पर्पस पूरा नहीं होता उन चीज़ों को, किसी चीज़ को मत फॉलो करो, लेट यूनिवर्स प्ले इट्स पार्ट। वो चीज़ें ना अपने आप जो आपकी ज़िंदगी से छीनी गई हैं, आपको क्या लगता है सब कुछ आप कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो? नो ब्रो नो, एक्चुअली सब कुछ आप कर नहीं रहे हो क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो, इसलिए यूनिवर्स आपसे वो सारी चीज़ें मतलब पिक कर लेता है और आप उसी की चीज़ें भागने लग जाते हो। उन्हें छोड़ दो, जब आप उसे छोड़ दोगे ना अपने आप काम हो जाओ, वो चीज़ें ना अपने आप आपकी किट्टी में ना अपने आप आने लग जाएंगी। आप किसी चीज़ को ज़्यादा चेज़ मत करो, जितना काम कर रहे हो उतना काम करो, अपना जो भी है ऑफिस का काम करते हो, घर का काम करते हो, इट्स ओके। अपनी तरफ से किसी को ज़्यादा आप पुश नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते हैं। लॉयल्टी, स्टैंडिंग बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, ट्रू लव डिवोशन। इस रिलेशनशिप में ना कहीं जो लॉयल्टी है ना वो स्टेक पे लगाई गई है, दांव पे लगाई गई है किसी एक के द्वारा, और वो इस रिलेशनशिप को तभी स्ट्रॉन्ग कर सकती है जब आप दोनों एक दूसरे के लिए इक्वली लॉयल हों, क्योंकि यहाँ पे एक लॉयल है और एक लॉयल नहीं है, ठीक है। awareness, distracted or filling life with other things, look for love dating। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है ना उनको बहुत सारी अवेयरनेस हो रही है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, लेकिन कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस हो रही है जिसको ये बार बार सप्रेस कर देता है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है दूसरी चीज़ों पे ताकि ये पर्सन आपकी तरफ फोकस ना करे, ताकि ये पर्सन आपकी तरफ ना आए, इसके दिल और दिमाग से आप किसी तरीके से निकल जाओ। दूसरों को डेट कर रहा है। देखो एंड ऑफ द डे अगर ये मेल है ना, देखो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आपका पार्टनर कहीं और जाएगा जिससे आप प्रेम करते हो तो डेफिनेटली वो आपको हर्ट करेगा, ठीक है। तो मैं बस आपसे इतना कहूँगी, बस आप प्रे करो कि आपकी लाइफ में कोई या तो ऐसा पर्सन आए जो कि कंप्लीटली आपको फुलफिल करे, या फिर अगर यही पार्टनर आए तो ये पर्सन कंप्लीटली आपके पास एक लॉयल्टी के साथ आए। डिस्टेंस, challenges that create space between you, long haul out of touch। अभी मैंने आपको बताया कि आप लोगों का सेपरेशन हो सकता है या होगा, या मतलब कि या हुआ पड़ा है, तो फिलहाल जैसे कि चीज़ें बता रहा है, जैसे आप दोनों फिलहाल अभी डिस्टेंस पे हो सकते हो क्योंकि लॉयल्टी को चैलेंज करा और आपको कहीं ना कहीं जिस इमोशनल ड्रामा में आप पड़े रहते हो ना उसमें से आपको निकलना बहुत ज़रूरी था, आपकी लाइफ में पीस आना बहुत ज़रूरी था और इस पर्सन को अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी थी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। और ये जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना वो एक चैलेंज की तरह है ताकि आप दोनों अपनी अपनी जगह चीज़ों को लर्न कर सको। द फ्यूचर, फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म हारमोनियस रिलेशनशिप कमिंग सून, कमिट। कहीं ना कहीं ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के भविष्य को बनाने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि फिर जब आप दोनों मिलोगे ना इस रिलेशनशिप के अंदर वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ मिलोगे कहीं ना कहीं, और ये वक्त बहुत ही जल्दी आता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रेसफुल डांस लेफ्ट ईच अदर ड्यूरिंग बोथ हाई एंड लो टाइम, इंस्पायर होल्ड फुटिंग। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में दोनों साथ एक दूसरे को होल्ड करते हुए नज़र आ रहे, एक दूसरे की बैकबोन बनते हुए नज़र आ रहे, एक दूसरे को इंस्पायर करते हुए नज़र आ रहे। आप कुछ भी अगर मान के चलो, जैसे मैंने आपको बोला कि आप क्रिएटिव साइड पे काम कर रहे हो तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं और इनकरेज करेगा, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, अपनी लाइफ को इस तरीके से इसको मोल्ड करके इसको यहाँ से और पैसे गेन कर सकते हो। मतलब
और कहीं ना कहीं ये लो डाउन है, तो आप इस पर्सन को इमोशनली समझा सकते हो कि ये सिचुएशन है, क्योंकि ऑल्दो तो पर्सन बहुत चालाक क्लेवर है, इस पर्सन को किसी की ज़रूरत है नहीं माइंड गेम्स खेलने के लिए, लेकिन फिर भी एक राइट और रॉन्ग के बारे में आपसे बेटर कोई इसको नहीं गाइड कर सकता, क्योंकि इस पर्सन ने इसके अकॉर्डिंगली राइट डिसीजन लेकर काफ़ी गलतियां करी हैं, जो कि इसने बैड कर्मास भी क्रिएट करे हैं। तो ओवरऑल यही है इस रिलेशनशिप की जो रीडिंग है आपकी, और जो आपकी फोटोग्राफ की जो रीडिंग है मोर मोर, वो यही है कि ये इस पर्सन, देखो ये पर्सन आपकी आउटर ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये फोटोग्राफ आपकी देखेगा तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा ये आपकी तरफ स्पार्क इसका बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। लेकिन अगर आपको हो कि इमोशनली कनेक्शन वाइज, तो ये कोई इमोशनल कनेक्शन वाइज नहीं बिल्ड होगा, उसको बहुत टाइम लगने वाला है। ये कनेक्शन अच्छा खासा टाइम लेने वाला है, इमीडिएट बेसिस पे ये कनेक्शन बनने वाला नहीं है, ठीक है। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, इसे शेयर करा होगा फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव के साथ, जिसको भी इस रीडिंग की बहुत ज़रूरत है। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, नंबर मिल जाएगा आपको कम्युनिटी सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।